अल्लाहु अकबर। चलें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बस ये आखिरी अमल है शादी के लिए, रिश्तों के लिए। काफ़ी सारे अमाल मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तलाश चैनल पे भी वो अपलोडेड हैं और आरज़ू चैनल पे भी अपलोडेड हैं, और ग़ालिबन एक आध अमल जो है कमली चैनल के ऊपर भी अपलोडेड हैं। लोगों का इसरार ये था कि हज़रत साहब हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम वज़ाइफ़ कर सकें, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि जी हम मुख्तलिफ़ जॉब्स करते हैं तो हमें वहाँ नमाज तो पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर हम वजीफ़ा कैसे करें। तो हमें कोई ऐसा वजीफ़ा दिया जाए जो विर्द हो, तो चलो हम चलते फिरते कर लें, हमारे मसले भी हल हो जाएं। ये जो सूरतों वाले वजीफ़े हैं ये हम नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर मैंने ये सवाल जो उठा लिया कि चलो ये उनका जायज़ मुतालबा है या जायज़ सवाल है। जो पहले अमाल बताए हैं मैंने अर्ज़ किया है कि वो तलाश चैनल पे, आरज़ू चैनल पे और कमली चैनल पे हैं। एक नज़र वो देख लें, उनमें कोई आपको आसान लगता है, आपकी फ़ुर्सत के हवाले से जो है आसान है तो वो आप कर लें, नहीं तो जो अभी अमल बता रहा हूँ वो करें। ये अमल करने के लिए पहले क्या करना है, सबसे पहला काम अपना हसार। देखें, जो आजकल रिश्तों के मसाइल हैं उसकी बहुत एक लंबी फहरिस्त है वजूहात की, लेकिन क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं होता। एक साहब मुझे ये कहने लगे कि हज़रत साहब आपके हर बयान में ये होता है कि ये जादू हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये जादू हो गया, तो क्या कोई और वजूहात नहीं होती। तो मैं उनको भी ये जवाब दिया और अभी मेरे जहन में ये बात आ गई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर हम जब दूसरी वजूहात को लेके बैठ जाएंगे तो वो तो बात कहीं और निकल जाएगी। तो हमने तो अपने शोबे की बात करनी है, हमने अपने शोबे की बात करनी। देखें, वजूहात के हवाले से जिसका मैंने कहा कि रिश्ते ना मिलना या रिश्ते ना होने की बहुत सी वजूहात हैं, बल्कि एक बहुत तवील फरिस्त है। तो मैं उनके जवाब के तौर पे कह रहा हूँ कि आज यानी हमारे इस दौर में, बल्कि जब हम भी स्टूडेंट थे उस वक्त भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। अब लड़कियां आपको एमफिल लड़कियां आपको थोक के हिसाब से मिल रही हैं। कोई गली मोहल्ला सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर 5-4 लड़कियां एमफिल ना कर रही हों, और पीएचडी लड़कियां भी हैं, डॉक्टर्स लड़कियां भी हैं, एमबीए की ये लड़कियां भी हैं, यानी मास्टर लेवल की एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन उनकी है। लड़के आपको मिलते नहीं हैं, और अगर लड़कों के पास क्वालिफिकेशन है तो उनकी क्वालिफिकेशन तो कोई हैसियत नहीं रखती जब तक जॉब नहीं है। अब देखें ना, आपकी बेटी का, बहन का रिश्ता है, तो वो रिश्ता घर आता है, वो कहते हैं जी बच्चे ने पीएचडी की हुई है, तो आप कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है। तो अगला सवाल फौरन आपका ये होगा कि जॉब कहाँ है, वो कह जी जॉब नहीं है, तो बताएं आपको पीएचडी की खुशी होगी। तो इस तरह ये वजूहात हैं, इस तरह क्वालिफिकेशन है, जॉब है। अब वो कहते हैं जी हम आराई हैं तो रिश्ता आराइयों में होना चाहिए, हम पंजाबी हैं रिश्ता पंजाबी में होना चाहिए, हम सराइकी हैं रिश्ता सराइकी में होना चाहिए, हम मुहाजिर हैं रिश्ता मुहाजिरों में होना चाहिए। तो भाई ये बहुत सी वजूहात है मेरे माशरे के अंदर, समझ आ गई ना। तो हम ये वाली वजूहात हम अब यहाँ लेकर बैठ जाए, पंडोरा बॉक्स खोल दें, तो फिर हम तो कहीं और ही चल पड़ेंगे। तो हमने सिर्फ बात इतनी करनी है कि वो लोग जो जिनकी ये शराइत भी नहीं है, या उनको ये वाली रुकावटों का सामना नहीं है, या वो इन सारी बातों के ऊपर जो है वो रजामंद हैं, कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, या पूरी अपनी कोशिश के बावजूद रिश्ते नहीं होते, और रिश्ता आता है, बात बनती है, बात बनते बनते बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे माँ बाप के लिए मैं कहूँगा कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है नज़र बद, यानी बंदिश। फिर क्या होता है कि हमने जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो पहले हमने जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमने आपस में बहन भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर नज़रें रखी होती हैं, और बाज़ दफ़ा इजहार भी किया होता है कि मैं ये दूंगा और मैं ये लूँगी। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं,
तरजीहात बदल जाती हैं, माँ बाप की भी तरजीहात बदल जाती हैं। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, कल ऊंचे थे वो नीचे हो जाते हैं, जो नीचे हैं वो ऊंचे हो जाते हैं, या आपस में घरों में नफरतें इख्तलाफात आ जाते हैं, तो वो फिर बाद में दिल नहीं मिलते तो क्या हो जाता है, इनकार। फिर क्या होता है, जब वो उनकी मांग को 5-6 साल के बाद इनकार कर दिया तो वो लोग फिर दुश्मन बन जाते हैं, इंतकाम लेते हैं। फिर वो इंतकाम में किस जिद पे उतर आते हैं कि अगर हमें नहीं दी तो फिर हम किसी और को भी नहीं देने देते। तो वो क्या करते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं और वो बंदिश करवा देते हैं। हमारा मौजू ये लोग होते हैं। बाकी एक आदमी है और रिश्ता कहता है जी मैंने करना ही जट्टों में है, तो जाए बाढ़ में, जब जट मिलेंगे जाके कर ले। वो दुखी थोड़ा है, वो तो अना का मारा हुआ है। अब एक आदमी है या औरत है, मर्द है या कोई भी खानदान है, वो कहता है जी नहीं जी मैं चीफ सेक्रेटरी हूं तो मेरा बेटी का रिश्ता भी जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे होना चाहिए, तो जाए बाढ़ में। वो तो हमारा मौजू ही नहीं है, जब उनको मिल जाएगा तो कर लें। वो तो अना के मारे हुए हैं ना। हम तो उन मजलूमों की बात करते हैं कि जो ये कहते हैं जी शरीफ और नफ्स बस हमें रिश्ता मिल जाए, इज्जत वाले हों, बच्ची को इज्जत दें, हमें इज्जत दें और अपना घर जो बसाएं। उनकी कोई शराइत नहीं है, ना जात पात की शराइत है, ना वो कोई जहेज चाहते हैं, ना देने वाले देना चाहते हैं, ना मालो मता है, ना शराइत है। हम तो उस मजलूम तबके को जो है वो मुखातिब करते हैं। तो उनके ऊपर मैंने जिस तरह बात की कि उनके ऊपर मसला सबसे बड़ा क्या होता है कि जो बंदा देखें ये रिश्ता आता है, उस बेचारे की कोई शर्त भी नहीं है। तो ये कोई शर्त नहीं है कि जी बच्चा बरसे रोजगार हो और शरीफ हो, ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई डिमांड नहीं है, ये ऐन जरूरत है, ये अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। अब लुच्चे लफंगे के साथ अपनी बहन माँ को, बेटी को जो है वो बेच देना है, रिश्ता कर देना है, ये तो उसकी ज़रूरत है, वो देखना ही बातें, ये तो बातें ज़रूरत की हैं। तो वो लोग जो सारी शराइत, किसी किस्म की डिमांड नहीं रखते, लेकिन वो ये सिर्फ कहते हैं कि बच्चा बरसे रोज़गार हो, नशा ना करता हो, ख़ानदान अच्छा हो और हमारी बेटी के साथ बैठते उठते जचता हो। इस तरह बेटे वाले कहते हैं कि बेटी वाले बाइज़्ज़त हों, किरदार उनका अच्छा हो, हमारे बेटे के साथ जचती हो। तो ये ज़रूरत की बातें हैं। तो फिर भी उनका रिश्ता नहीं होता, यानी कोई डिमांड भी नहीं है, फिर रिश्ता नहीं होता। अगर होता है बात चलती, बात खत्म हो जाती। तो ये लोग क्या हैं, नजरे बद का शिकार हैं या ये जादू का शिकार हैं। जादू के जरिए इनके रिश्तों की क्या की गई है, बंदिश। और तीसरी सबसे 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 अहम बात ये है, ये जो तबका है ये 99% अपने गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के रज्जत का मारा हुआ है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, ऐसी 10 बच्चियां मेरे पास लेकर आओ। कितनी बच्चियां? 10, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। अगर 10 बच्चियां उसमें से, कितनी? 10 बच्चियां उसमें रज्जत की मरीज ना निकले ना, तो मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने वजीफे पे वजीफा उन्होंने अपने रास्ते सारे बेचारियों ने बंद कर लिए हैं। अब क्या है, रज्जत तो सब्र का नाम है। जब वो कर्म कर दे, असरात खत्म हो जाए, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। जिस बच्ची की उम्र है 28 साल 29 साल है, उसको 3 साल आप सब्र कैसे करा सकते हैं? वो 4 दिन उसको मेरा बयान कानों पे असर करेगा, दिल पे असर करेगा। 4 दिन बाद जब माशरा ताने देगा, वो कुछ करो, वो बाबे के पास जाओ, वो अलीपुर चले जाओ, मुजफ्फरगढ़ चले जाओ, वो कबीर वाले कसाई के पास चले जाओ, वो फलां के पास चले जाओ, फलां मलंग के पास चले जाओ, वो जरा पुल दे थल्ले बेंदा वो को चले जाओ। वो भाई वो जब लोग उकसाएंगे तो वो पुल ते नहीं आते तो पुली ते चले जाएंगे ना। समझ आ रही? अगर पुल पे नहीं जाते तो पुली पे तो चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, दोबारा जब वो वजीफा कर लेंगे तो जो उन्होंने सारी थोड़ी बहुत रज्जत के लिए मेहनत कोशिश की थी उस पर पानी फिर गया। इस तरह अल्लाह वालों, जो हमारे घर उजड़ रहे हैं, बच्चियों के सरों में चांदी उतर रही है कि रिश्ते आते हैं, वो गेट से अंदर आते हैं, उनका ज़हन बदल जाता है। जब वो जाते हैं जाके वो खामोश हो जाते हैं। अब बेटी वाले जो इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें फ़ोन आएगा, तो फ़ोन कौन सा आएगा? शयातीन ने उनका ज़हन ही बदल दिया हुआ, ज़हन बदल दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि 10 बच्चियां लेकर आओ। मनवाना मेरा काम है, ये शाफी का काम है। इंशाल्लाह ऐसे मानेगी, ऐसे सारी उनकी माएँ भी मानेगी, वो खुद भी मानेगी। हज़रत साहब वजीफे नहीं, असी तो घट ही नहीं की, वजीफे की बात नहीं करी, वजीफों की बात करें। आप यहाँ या हमारे से ये पूछें हज़रत साहब केड़ा नहीं पढ़िया। मुख्तसर बात अगर हमारे साथ करनी है तो ये पूछें हज़रत साहब केड़ा नहीं पढ़िया, 9:45 उसमें से निकलेंगे।
तो 9:45 सारी जमा करते जाए तो क्या होगा, 100 में से 1 बच्ची होगी जिसके ऊपर जादू होगा, 99 बच्चियां होंगी जो अपने वजीफों की वजह से और अपने माओं के उल्टे सीधे वजीफों की वजह से बर्बाद हुई। या उन्होंने खुद पढ़े, या उनकी माओ ने पढ़े, या उनकी बड़ी बहन ने पढ़े, या उनके घर में भाभी थी कोई, उसने पढ़े, कोई रिश्ता। आमूमी तौर पे वो बच्ची खुद पढ़ती है या उसकी माँ पढ़ती है, अपने हाथों बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ। अब ये मैंने तशखीस कर दी, जो होना था वो क्या हो गया। अब क्या करना है, हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ेंगे, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ये सवाल पूछा हुआ है। खिजरी अमल जो आरजू चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप देखें खिजरी अमल क्या है, उसमें क्या अज़कार है। ट्रैवल कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दिल ही दिल में पढ़ लें। आपको ये तो मालूम होता ही है ना कि भाई जोहर की नमाज कितने बजे होती है, असर की नमाज कितने बजे होती है। 360 ऐप अपने पास रखें, आपको मालूम हो जाता है कि हर मुल्क के मुताबिक आपको वक्त वो बता देती है, ये जोहर का वक्त है, असर का वक्त है। बेशक आप नमाजें वहाँ जोड़ के पढ़ते हैं, या जो भी आपका माहौल है फैक्ट्रियों के अंदर या जहाँ ऑफिस में जॉब करते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो आपने हर नमाज के वक्त पे क्या पढ़ना है, खिजरी अमल, यानी अपना हसार करना है। ये खिजरी अमल इतना खूबसूरत अमल है कि ये बैक वक्त हसार भी है और बैक वक्त इलाज भी है। जो आपके ऊपर जादू हुआ है, रज्जत के असरात हैं, नजर बद और हसरत के असरात हैं, जो बंदिश हुई है, ये उसको भी तोड़ेगा और मजीद किसी जादू को आने नहीं देगा, पहला काम। और दूसरा काम, वजू, बगैर वजू, पाकी, नपाकी, सफर, हजर, बीमारी, सुस्ती, कोई कैद नहीं है। अल्लाह का एक नाम बता रहा हूं, वो इतना पढ़ना है कि अल्लाह तेरी दुनिया को बदल के रख देगा। रिश्ता तो बड़ी छोटी सी बात है, और वो अल्लाह का सिफाती नाम है या लतीफ़ु, या लतीफ़ु। अल्लाह बोलो ये ऐसा नाम है कि तेरी सारी जिंदगी की परेशानियां जो है उनके अंदर लताफत आ जाएगी, आसान होती जाएंगी, करम ही करम होता जाएगा। जिस मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ डालोगे और ये या लतीफ़ 11 बार 21 बार पढ़ के फूंक मार दोगे, हाथ डालोगे, मट्टी को हाथ डालोगे, अल्लाह सोना कर देगा। शर्त क्या है, एक बार इसमें पाक की तासीर आ जाए, ये तेरे लिए इसमें आज़म बन जाएगा। तो ये या अल्लाह का खालिक़ कायनात का जो ज़ाती नाम है, यानी अल्लाह, इसको साथ जोड़ के पढ़ना है। या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु। अल्लाह बोलो इसका हुस्न क्या है, इस अमल का या नफ़ा क्या होगा। पहले मैंने बताया है हमने क्या पढ़ना है, हर नमाज के बाद खिजरी अमल। माँ भी पढ़े, बहनें भी पढ़े, जिसका रिश्ता है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, वो खुद भी पढ़े, सब लोग पढ़े खिजरी अमल, ताकि उससे हमारी दुश्मनों से हिफाजत हो, जादू से हिफाजत हो, और जो अंदर गंद है वो भी ख़त्म हो, रजत के असरात भी ख़त्म हो। ये अमल जो मैंने बताया है ये कुल्ली जमाली है, मुकम्मल तौर पे जमाली अमल है, कोई रजत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा है कि कोई हसार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हसार आपने पहले किया हुआ है। दिन रात पढ़ें, गिन के पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जिस जॉब्स करने वाले जिन्होंने सवाल पूछा हुआ है, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ज़रा वो काउंटर तो नहीं पकड़ सकते, तो वो वैसे पढ़ते रहें, अपना काम भी करें। या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु। कोई शर्त नहीं है, पाकी नपाकी, वजू, बगैर वजू, सफ़र, हज़र, बीमारी, सुस्ती, हर हाल के अंदर या अल्लाह या लतीफ़। अल्लाह बोलो ऐसे रिश्ता होगा, फौरी रिश्ता होगा कि लोग हैरान होंगे। फिर अच्छा, इसमें और मजे की बात है, जहां चाहोगे वहीं होगा। आज नौजवान नस्ल में ये बहुत है ना जी, हम जहां चाहते हैं वो हो जाते हैं। दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे, नियत करके ये पढ़ें, या अल्लाह फलां जगह पे हम रिश्ता चाहते हैं, या अल्लाह अगर वो हमारे लिए बेहतर है दुनिया आखिरत के लिए तो हमारे लिए आसानियां कर दे। बस ये नियत करके या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु। मैंने अभी एक फिक्रा बोला कि रिश्ता तो कोई चीज़ ही नहीं है, रिश्ता ये मसला तो कोई मसला ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाह बोलो रिश्ता हो जाए, अल्लाह से बेवफाई नहीं करनी। बस अगली बात में ये बात अमल की मैंने मुकम्मल कर दी। अगली बात मैं जो सुना रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा अहम है, अल्लाह से बेवफाई नहीं करनी। ये अमल अल्लाह से ऐसे मांगो कि या अल्लाह रिश्ता होना आज कल परसों, ये फ़कीर ने बता दिया, ये तो हो के रहेगा, तो बस ये अमल करने की सारी ज़िंदगी तौफीक दे दे। मेरे से अपना ये नाम ना छीनना, ये अल्लाह से मांग के इस वजीफे को करो।
अल्लाह बोलो ये तुम्हें नहीं, तेरी आने वाली 21 नस्लों को रंग देगा। जिस काम के लिए आप पढ़ो, कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, बस कोई और इसके साथ वजीफा नहीं करना सिवाय दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार के। इसके जमाली है, कोई भी इसके साथ जोड़ लगाएंगे, अगर वो जलाली हुआ तो सारा निज़ाम तबाह और बर्बाद हो जाएगा, दोबारा रज्जत के शिकार हो जाएंगे। और वो मैंने बात पहले खुल के कही है कि 99% बच्चियां जो घर बैठी हुई हैं वो रज्जत का शिकार हैं, गलत वसाइफ का शिकार हुई हैं। तो फिर अगर इसके साथ कोई टांका लगा दिया, तड़का लगा दिया, तो बात तो फिर वहीं की वहीं चली गई। तो ये जो या लतीफ़ु है, ये रज्जत का भी इलाज करेगा, जादू का भी इलाज करेगा, माली बंदिश का भी इलाज करेगा, बीमारियों का भी इलाज करेगा। अगर शादी हो गई है, औलाद नहीं हो रही है, खुदा ना खासा मुखालिफीन ने नस्बंदी करवा दी हुई है, अल्लाह उस नस्बंदी को भी दूर करेगा अपने नाम की बरकत से। फिर तेरे पास रिज़्क इतना होगा कि जिस तरह वो मेरी वो चची थी ना, तो मुझे दुआएं देती होती थी कि हामिद अल्लाह तेनों ऐना देवे कि तू रख रख के पुल ले। तो मैं और तुम्हारी अम्मी डॉक्टर साहब ना आगे से उनका मजाक उड़ाते होते थे। हम कहते थे चच्ची को दुआ देती हो तो चज दी दिया कर, यानी चच्ची को फिर हमने आगे से ना ज़रा मजाक करना, अब तो खैर वो फोत हो गई हैं, हमने मजाक करना कि चच्ची कोई दुआ देती तो वो तो कुछ चज दी दिया कर, जे रख के भुल ही गए तो की फायदा सानू। तो उनका कहने का प्यार का मकसद ये होता था कि अल्लाह कसीर रिज़्क़ दे, फरावानी वाला रिज़्क़ दे, वाफर रिज़्क़ दे। तो अल्लाह वालों ये जो इंसान ये जमाली जिक्र करेगा या लतीफ़ों का, अल्लाह उसको ऐसा तैयब और हलाल रिज़्क़ देगा कि वो रख रख के भूलेगा, यानी घर में रिज़्क़ रखने की जगह नहीं होगी। तो अमल हमने कैसे शुरू किया है? रिश्तों के लिए, तो किधर के किधर नफ़े चलेंगे, और बिन मुर्शद के हमने वजीफे किए रिश्ते के लिए, रिश्ते भी ना हुए, दुनिया भी उजड़ गई। अब समझ आई कि जब दरमियान में रहबर नहीं होगा वो यूं बेड़ा गर्क करके रख देगा। हमारी 99 बच्चियों ने, 100 में से 99 बच्चियों ने वज़ाइफ किए रिश्तों के लिए, रिश्ते तो ना हुए, दुनिया भी उजड़ गई। मैं उन्हें क्या बता रहा हूं, रिश्ते का अमल, रिश्ता हो के रहेगा, अल्लाह दुनिया भी आबाद कर देगा। शर्त क्या है? जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ना है, 5 नमाजों के साथ 5 मरतबा खिज़री अमल, बाकी रोजाना 10,000 मरतबा, 5,000 मरतबा, 1000 मरतबा, ये आपके ऊपर है जितनी आपको शादी की जरूरत है, या दूसरे रस्म की जितनी तो फिर अग लगी है। अब मेरे ख्याल इस लफ्ज से ज्यादा गहराई समझ आ जाएगी। वो शादी की भी तो आग लगी होती है ना, अब लड़का है लड़की है जो भी है, तो जिन्नी आग लगी है ना, तो जब आग ज्यादा होगी तो उसको बुझाने के लिए पानी भी ज्यादा चाहिए ना, तो जिन्हों शादी कराने दी ज्यादा अग लगी है वो पड़े भी ज्यादा, तो जड़ा कहता चलो हो ही जानी है तो फिर वो पोला पोला पड़ता रहे, 5-7 तस्मियाँ कर लिया करे। तो जो कहता है कि नहीं भाई फौरन होनी चाहिए, इस तरह बच्ची है वो कहती भाई मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र मेरी 28-29 साल हो गई, मेरी फौरी होनी चाहिए, तो वो क्या करे, दिन रात पढ़े, माँ पढ़े, घर के अफराद पढ़े, वालिद साहब पढ़े। ये वो अमल है, बदनसीब होगा जो ना कर सके, बाकी इसके लिए कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। जी मैं कुरान नहीं पढ़ा, मैंने सूरतां नहीं आंदियाँ, मुझे फुलां नहीं आता, मुझे बताओ किसको लतीफ़ कहना नहीं आता? क्यों कारी साहब, किसको नहीं आता? इसलिए इसमें कोई उज़र नहीं है। या अल्लाह लतीफ़, या अल्लाह या लतीफ़, या अल्लाह या लतीफ़। जब बेटियों के रिश्ते हो जाएं फिर तमाम नीयतों से पढ़ें, या अल्लाह हमें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। फिर इसको इस नीयत से पढ़ें, अल्लाह पर जब इस नीयत से पढ़ोगे कभी तुम्हें यूं हाथ उठा के अल्लाह से भी मांगना नहीं पड़ेगा, बंदे से मांगना तो बड़ी दूर की बात है। या लतीफ़ों का कमाल ये है, मैंने फिक्रा बोला लेकिन आपको समझ नहीं आई। जो बंदा या अल्लाह या लतीफ़ों का जिक्र करेगा उसको यूं हाथ उठा के अल्लाह से नहीं मांगना पड़ेगा, बस उसकी ज़रूरतें हैं, दिल में ख्याल आएगा, ज़रूरतें अल्लाह पूरी करता जाएगा। ये ऐसा इसमें आज़म है। बंदे से मांगना, बंदे का मोहताज होना तो अल्लाह माफ़ करे बड़ी दूर की बात है। अल्लाह कहता है बस तू सोचता जा मैं देता जाऊंगा, तू चाहता जा मैं तेरी चाहतों को पूरा करता जाऊंगा। तूने मेरी सिफ्त को पहचान लिया, तूने मुझे पहचान लिया है कि करम किधर से होना है, लुत्फ़ो करम किस में होना है। जो लुत्फ़ो करम करने पे कादिर है तो उसको पुकार रहा है, तो तेरे पे लुत्फ़ो करम ना हो, तू मांगता जा बस।
तो फिर जब रिश्ता हो जाए तो इस नीयत से इस अमल को सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, या अल्लाह दीन और दुनिया की सारी भलाइयाँ मुझे, मेरी औलाद को, मेरे ख़ानदान को अता फरमा। जितनी बड़ी वसी नीयत करेंगे, विच नुमाने भी पा लोगे तो मैंने भी कुछ मिल जाएगा, जे नहीं पाओ फिर भी हम राज़ी हैं, हम आपसे कोई मुआवजा नहीं चाहते, दुआ भी नहीं करोगे तब भी राज़ी हैं, हम तो हजूर को राज़ी करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अर्ज़ करने का सिर्फ मकसद ये था कि जितना अपनी नीयत को वसी करते जाओगे उतना ही भला होता जाएगा। पढ़ना तो आपने वही है, हमारे लिए अलग तो नहीं पढ़ना, या माँ बाप के लिए अलग तो नहीं पढ़ना, ठीक है, रिश्तेदारों के लिए अलग तो नहीं पढ़ना, हुजूर की उम्मत के लिए अलग तो नहीं पढ़ना। फिर जितना बड़ा ज़र्फ़ है, जब सारे मसले हल हो जाए फिर अपने लिए भी पढ़ो और कमली वाले की सारी उम्मत के लिए भी पढ़ो कि या अल्लाह तू सब पे लुत्फ़ करम फरमा। जैसे मेरी बेटियां घर बैठी थी, मैं परेशान थी, या अल्लाह जिनकी बेटियां घर बैठी हैं अल्लाह मैं उनके लिए पढ़ती हूँ। अल्लाह वालों देखो कमली वाले का करम कैसे होता है। एक बदकार राशि करप्ट जानी सियासतदान है। कितनी औरतें मेरे पास आ चुकी हैं बताकर, मुंह पे आ कहती हज़रत साहब हम उनके लिए वजीफे कर रही हैं, हम उसके लिए वजीफे कर रही हैं। अब अल्लाह वालों मेरे रब ने इन औरतों को, या वो जो नौजवान भी लगे हुए हैं, इनको क़यामत के दिन पकड़ लिया कि सब कुछ खुल के सामने आ गया। उस बंदे ने तुम्हारा मुल्क कैसे बर्बाद किया, दीन की बुनियादें कैसे हिलाई, नौजवान नस्ल को बेअदब, गुस्ताख और बेलगाम, बदजुबान कैसे बनाया, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों को परवान कैसे चढ़ाया। तो फिर तुम उसके लिए वजीफे करते। तो जो मेरे हुजूर की उम्मत के जो मुस्तहिक लोग थे उनके लिए तुम्हें हाथ उठाना नसीब ना हुआ। हाँ, उसके लिए दुआ करनी है तो हदायत की दुआ करो, हदायत की दुआ करो कि अल्लाह उसको हदायत दे दे, मरने से पहले हदायत दे दे। तौबा की दुआ करो, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक जो वो दे दिया। वो जी मैं ओदा हसार बननी है, मैं कड़ा देनी है, उनको कुछ हो ना जावे है। अब आगे मर्द के साथ बात कर रही हैं, आप खुद सोचो जब औरत किसी नामहरम के लिए कड़े देगी तो मेरे दिल में क्या बात आएगी उस औरत के बारे में। अब मैं मिंबर पे तो नहीं वो कह सकता, समझ आप सारे के हैं। इस हद तक हम जो चले जाते हैं, यानी अकीदत और मोहब्बत में जिन्हों कह रहे हैं ना अन्ने ही हो जाने। तो मैं किस लिए कह रहा हूँ, अन्ने होना है तो हजूर दे प्यार से अन्ने हो। मैं कहीं और आपको लेके जा रहा हूँ, आप कभी उधर घुस जाते हो तो कभी पिंडी बढ़ जाते हो। हम कहते हैं कि प्यार करना है, अगर इस तरह का प्यार करना है अन्ने माँ वाला, तो कमली वाले से करो, तेरी नस्लें संवर जाएंगी, तेरी नस्लें संवर। तो जब मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि जब तमाम मसाइल से अल्लाह निकाल दे, घरेलू परेशानियां खत्म हो जाए, फिर अपना सीना वसी करें वुसअत के साथ, फिर या अल्लाह या लतीफ़ु, या अल्लाह या लतीफ़ु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए पढ़ें। फिर इस नीयत के साथ पढ़ें, या अल्लाह जिन जिन की बेटियां घरों में बैठी हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह तूने अपने इसमें पाक के सदके मेरी औलाद के करवाए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ बैठे हैं, बस तू इसमें पाक सदके उनके लिए रास्ते आसान कर दे। अल्लाह तेरी नस्लों के रास्ते आसान कर देगा। समझ आ गई? तो मैंने क्या कहा है, खिजरी अमल सारी ज़िंदगी, या अल्लाह या लतीफ़ सारी ज़िंदगी, ये वजीफ़ा सारी ज़िंदगी का है। बस नीयत बदलते जाओ। और एक बात मैंने शुरू में कही थी कि ये अमल वो छोड़ेगा जो बड़ा ही बदबख्त होगा, करके छोड़ देगा तो बड़ा ही बदबख्त होगा। क्यों? अल्लाह के लुत्फ़ को जो है, लुत्फ़ व करम को जो ठोकर मारेगा उससे बड़ा भी बदनसीब होगा। समझ आ गई? दूसरी बात जो मैंने कही है पहले, वो ये कि इसके साथ कोई अमल नहीं करना, फिर कोई नफ़ा नहीं होगा। ये कुल्ली तौर पे जमाली अमल है, महफूज अमल है। ये जादू का भी इलाज करेगा, रजत का भी इलाज करेगा, नज़र बाद का भी इलाज करेगा। कल किसी तरह की बंदिश हुई है अल्लाह उसको भी खोल देगा। तमाम हज़रात को इजाज़त है जो सोशल मीडिया पे सुने, उन्हें भी इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिलसिला कादरी शाफ़े के फैज़ान को पूरी दुनिया में हमें पहुँचाने का जो ज़रिया बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफिद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।